नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उपझायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है कि संसारी प्राणी जब मोह में लिप्त हो जाता है तो वह सब कुछ जानता हुआ भी वह मोह नहीं छोड़ पाता और उस मोह के नहीं छोड़ने के कारण वह संसार में भ्रमण करता रहता है। वही आज 12 भावना में वही चर्चा अपन करेंगे कि इतनी दुर्लभता बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा करेंगे। कल अपन ने लोक भावना की चर्चा करी थी कि 3 लोक की क्या स्थिति है और संसारी प्राणी इस 3 लोक में कैसे कैसे भ्रमण करता है उसे शायद ये पता नहीं है। हम तो यही सोचते हैं कि 2 व्यक्ति पाणी ग्रहण में बनते हैं और बंद करके हमें जन्म दे देते हैं, मगर तुमने कितने पापड़ बेल करके तुम इस मनुष्य पर्याय को पाया है, ये जैनाचार्य बड़ी सूक्ष्मता से बतलाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा दर्शन नहीं है कि इतनी सूक्ष्मता से हमारे जीवन का ध्यान रख सके। केवल विश्व में जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसका कर्म सिद्धांत बड़ा अद्वितीय है। किसी भी दर्शनकार के पास इतना गहरा कर्म सिद्धांत नहीं है जितना जैन दर्शन अपने पूज्य केवली भगवान
अपने उस केवल ज्ञान के माध्यम से जो कर्म सिद्धांत की चर्चा करते हैं, 11 अंग 14 पूर्व के माध्यम से हमें संसार की असारता के साथ साथ कर्मों की स्थिति, अनेक द्रव्य गुण पर्यायों के बारे में, 7 तत्व 9 पदार्थ के बारे में, ये सारा व्याख्यान करते हुए इस जीव के बारे में बड़ी सूक्ष्मता से हमें बताते हैं कि यह जीव कहाँ से आता है। पहले तो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि अन्य दर्शनकारों ने इसको 5 भूतों के द्वारा बनाने का प्रयास किया है कि 5 भूत मिलकर के यह जीव बन जाता है। वर्तमान के साइंस ने मनुष्यों की उत्पत्ति आदि मानवों से कर दी, बंदरों से कर दी, मगर मैं पूछता हूं बंदर कहां से आया, बंदर को किसने बनाया? तो ऐसे हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अमीबा से आया, अमीबा से जीव बना, इन्हें अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं वर्तमान का भौतिक विज्ञान, अन्य दर्शनकार करते चले जा रहे हैं। मगर जैन दर्शन कहता है कि जीव को दुनिया की कोई ताकत बना नहीं सकती। कितने भी यंत्र मंत्र तंत्र अगर हम प्रयोग कर लें तो भी कोई जीव बनाया नहीं जा सकता। जो जीव एक बार बन गया वह सदा काल जीव रहेगा। उसमें भी जैन दर्शन ने 2 भेद कर दिए, एक भव्य जीव, एक अभव्य जीव। भव्य वही माना जाता है जिसमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता होती है। इन्हें सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो तीनों प्राप्त कर लेता है वह भव्य है। और जिसे इनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य है। फिर अभव्य के भी उन्होंने 2 भेद कर दिए, एक दूराने दूर भव्य और एक अभव्य तो है ही। तो ऐसे 3 भेदों में जीवों की व्यवस्था कर दी गई। अब वो 3 लोक में कल हमने कहा था कि त्रस नाली के अंदर 2 इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री उस त्रस नाली में रहते। जो त्रस नाली 13 राजू लंबी है और 1 राजू चौड़ी है। और एक इंद्री जीव जो हैं, जिसे हम निगोदिया जीव कहते हैं, ये 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। इस पंडाल में तुम क्या समझ रहे हो? अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं। और इस 3 लोक के अंदर से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और निगोस से निकलकर 608 जीव त्रस राशि में मिल जाते हैं। ये संख्या फिक्स है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। भले अभी भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जा रहे हैं, एरावत क्षेत्र से नहीं जा रहे हैं, मगर विधेय क्षेत्र से जो 160 कर्म भूमियां हैं विधेय क्षेत्र में, वहां से 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। ये रास्ता कभी बंद नहीं होता, क्योंकि काल का जो परिवर्तन होता है वह भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होता है और कहीं पर नहीं होता 160, क्योंकि ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। तो ये 10 जगह से दुखमा काल में, जिसे हम पंचम काल कहते हैं, और छठा काल जिसे हम अति दुखमा या दुखमा काल कहते हैं, इन दोनों कालों में जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। छठे काल में तो जीव व्रती भी नहीं बन सकता, पशुवत व्यवहार होता है। इस पंचम काल में हम मोक्ष तो नहीं जा सकते, मगर स्वर्ग जा सकते हैं। व्रती बनकर, मुनि बनकर, आरिका, छुल्लिका, एलक,
आदि बन करके। और वहाँ से फिर हम विदेश क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के समोसरण लगे हुए हैं, उन समोसरणों में जाकर के हम साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा ही ये संसार में बहुत ही दुर्लभ भावना की बात कर रहे हैं कि कितनी दुर्लभ है ये बातें जो वो अभी बताना चाह रहे हैं मंगत राय जी, कितनी दुर्लभ है। हम सोचते हैं बड़े सहज में मिल गया, जैसे अपन सोचते हैं कि अपन अभी रूम में जाएंगे और बटन ऑन करेंगे और लाइट जल जाएगी, बटन ऑन करेंगे पंखा चल जाएगा, बटन ऑन करेंगे एसी चालू हो जाएगी। कितना सरल है, मगर ये लाइट इतनी सरल है क्या? जितनी तुमने समझ ली कि बटन ऑन करते ही हमारे यहाँ लाइट आ जाती है, मगर लाइट आती कहाँ से है? लाइट बनती कहाँ से है? बनती कहाँ से है लाइट? कितनी मेहनत इस लाइट को बनाने में है। रावत भाटा से लाइट इधर आती है, रावत भाटा से लाइट यहाँ आती है, मगर जगह रावत भाटा में जाकर के देखो कैसा बांध बना हुआ है और कैसे वो चक्र चल रहा है और कैसे पानी का मंथन हो रहा है, जबरदस्त मंथन होता है। कितनी मछलियाँ कट जाती हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे भी उसमें कभी कभी साइफन में कट जाते हैं। और वो साइफन जो चल रहे हैं, बिजली वहां से उत्पन्न होती हुई पावर हाउस में आती है, पावर हाउस से फिर जगह जगह जो छोटे छोटे पावर हाउस बने हुए वहां आती है, फिर वहां से खंबे गाड़े जाते हैं, खंभों के द्वारा, तारों के द्वारा मेन खंभों में आती हैं। फिर उसके बाद आपके घरों से उन खंभों से लाइन जाती है, वो लाइन आपके मीटर में जुड़ती है और मीटर से फिर आपके घर में जो फिटिंग होती है उसका वायर मीटर से जुड़ता है, फिर आपके घर में लाइट आती है। गेहूं पिसवाया और रोटी बना के खा ली, मगर गेहूं बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय पाने में कितनी मेहनत। ओहो, पूज्य दुर्लभ भावना बड़ी ज्ञान वर्धक और हिलाने वाली है, हिला देती है। क्या क्या है दुर्लभ इस दुनिया में? दुर्लभ है निगोद से थावर, यानी निगोद जहां पर एक श्वास में जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरण कर लेता है। एक श्वास में हमने जो श्वास ली उसमें 18 बार हमारा जन्म हो गया और श्वास छोड़ी और मरण हो गया, यानी 36 बार एक श्वास में हमारा जन्म और मरण है। मनाओ हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज, हमारा बर्थडे है। अरे कब बर्थडे निकल गया, एक सांस में 18 बार जन्म हो गया बेटा, और 18 बार तुम मरण को प्राप्त हो गए निगोद में। क्या है, जैसे भर भूजे के चने पुट 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 होते हैं, ऐसे वहां जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता रहता है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, 18 बार जन्म और 18 बार मरण, सोचो जरा। और एक श्वास में, एक मिनट में 72 श्वासोश्वास होती हैं, और एक श्वास में 36 बार यानी 18 बार जन्म और मरण होता है। अब बोलो तुम एक मिनट में कितने बार मर जाते हो, कितने बार जी लेते हो? 18 में गुणा कर दो 72 का, उतने बार जन्म और उतने बार मरण हो जाता है। सोचना जरा, जीवन को समझना।
और 36, 126, 1366 बार जन्म हो जाता है। कितने में? 1 मिनट में 1366 बार जन्म और 1366 बार मरण। समझना निगोद की दशा को। यहां मंगत राय जी यही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर, उस निगोद की पर्याय से कितना दुर्लभ है। और थावर यानी स्थावर, एक इंद्री, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये कितना दुर्लभ है। अरुत्रस गति पानी, आपने 6 ढाला में पढ़ा होगा। निकस भूमि जल पावक भयो, ये 5 स्थावर तुम बन गए। फिर दुर्लभ लई चिंतामणि, वो लठ कैसे बने? वो मटर की फल्ली में जो लठ निकलती है, उस लठ से पूछो कितनी वेदनाएं सहन करके आई है, कितनी वेदनाएं सहन करके आई है। ऐसा दुर्लभ ये जीवन हमने अनंतों बार पाया है, अनंतों बार। हम अनंतों बार निगोद में गए हैं, निगोद की गोद में बैठकर हमने अनंतों बार ऐसा जीवन यापन किया है। थोड़ा सोचना, समझने का प्रयास करना। इस मनुष्य पर्याय को तुम सहज मत समझो। मात्र 2000 सागर वर्षों में 48 भाव मिलते हैं मनुष्य पर्याय के। 16 स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 किन्नर के। इसके बाद पुनः 84 लाख योनियों में, और फिर अगर निगोद में चले गए तो फिर दुर्लभ हो गया, फिर दुर्लभ हो गया। तो कह रहे हैं दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। सौधर्म इंद्र जैसा इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए तरसता है, तरसता है। जब भगवान दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, जो सौधर्म इंद्र, चारों निकाय के देवता भगवान के गर्भ कल्याणक मनाने आते हैं, भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाने आते हैं, जन्म कल्याणक, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े उत्सव से मनाते हैं। और जब भगवान दीक्षा लेते हैं, सारे देवता आते हैं, मगर पालकी कौन उठाएगा? सौधर्म में कहता है पालकी हम उठाएंगे। राजा लोग कहते हैं, जो 32,000 मुकुटबंद राजा जो तीर्थंकर के अधीनस्थ होते हैं, वो कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। सौधर्म कहता है जवान संभाल के बात करना, मसल के रख दूंगा, मसल करके फूंक दूंगा, उड़ जाएगा। समझता नहीं, मैंने गर्भ कल्याणक मनाया, मैंने जन्म कल्याणक मनाया, तो दीक्षा कल्याणक भी मैं मनाऊंगा। अहंकार, अपने बल का, अपने वैभव का, अपने वैभव का, सारे देवता एक साथ हंगामा खड़ा कर देते हैं। मनुष्य शक्ति में बहुत कमजोर है देवताओं के सामने, वैभव में बहुत कमजोर है देवताओं के सामने, मगर संयम में सबसे आगे है। जब संत कहते हैं कि पालकी वही उठाएगा जो पहले इनके जैसे बनने की योग्यता रखता है, तब सौधर्मिंद्र अपने आप को धिक्कारता है और कहता है कि सारी संपत्ति वैभव मेरा ले लो और मुझे एक अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य पर्याय प्रदान करा दो। कितनी कीमत है इस मनुष्य पर्याय की। मगर संसारी प्राणी इस भौतिक बात के युग में
पंच इंद्रियों के विषयों में इस मनुष्य पर्याय की कदर न करता हुआ अपने जीवन का विनाश कर रहा है, नहीं समझ पा रहा उस सत्य को, नहीं समझ पा रहा है। और सौधर्मेंद्र जैसा कह रहा है, नर काया को सुरपति तब से सो दुर्लभ प्राणी। अब वो मनुष्य कब बनेगा? 2 सागर की आयु सौधर्मेंद्र की है। उस सौधर्मेंद्र के जीवन काल में 40 नील प्रमाण सतियां, 40 नील प्रमाण सचियां मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, तब सौधर्मेंद्र मोक्ष जाता है। एक बार सौधर्मेंद्र की सची भी बन जाओ तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसी ये दुर्लभ नरकाया, यानी ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है बंधुओं, बहुत दुर्लभ। नरकाया को सुरपति तब से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। और क्या दुर्लभ है? उत्तम देश में जन्म ले लेना। अगर अमेरिका में पैदा हो जाते, लंदन में पैदा हो जाते, यूरोप में पैदा हो जाते, जापान में पैदा हो जाते, चाइनीज में पैदा हो जाते, तो खा रहे थे मांस, कीड़े मकोड़े, काकरोच खा रहे होते वहां पर नाश्ते में। क्या क्या नहीं कर रहे होते अगर अन्य देशों में पैदा होते तो। पाकिस्तान में पैदा हो जाते, बांग्लादेश में पैदा हो जाते, जापान में पैदा, ईरान में पैदा हो जाते, इराक में पैदा हो जाते, अफगानिस्तान में पैदा हो जाते, कहाँ कहाँ पैदा होते तो तुम्हारी क्या दशा होती, थोड़ा विचार करना। उत्तम देश में तुमने जन्म ले लिया, सुसंगति मिल गई, सुसंगति मिल गई। पुनीत तो एक ही बात कहता है कि महाराज अगर ये 2007 का चातुर्मास हमारे बांसवाड़ा में नहीं होता, खांदू कॉलोनी में, तो आज जितने युवा हम दिख रहे हैं, जो 200-300 युवा जो हम दिख रहे हैं, इन सबके हाथ में अंगूर की बेटी होती, दारू की बोतल होती। उसने मुझे बहुत पहले ये बात कही थी और अभी फिर कह के गया कि महाराज ये बागड़ जरूर आना है आपको, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा जरूर आना है। उस समय जो हमें तुम संभाल के गए हो, क्योंकि हम लोगों की संगति ऐसी थी, हमारे व्यापार ऐसे लोगों से हैं। ये तो बहुत बड़ा उपकार हुआ हमारे जीवन में, बहुत बड़ा उपकार हुआ कि जो हम धर्म से लग गए। मनुष्य पर्याय की कीमत हम लोगों ने समझ ली, मनुष्य पर्याय की कीमत समझकर इसी प्रकार के उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। अच्छे लोगों की संगति कितनी दुर्लभ है, क्योंकि आज दुनिया में लोग पाप की ओर बढ़ने वाले ज़्यादा है। जैसे ही पैसा बढ़ता है आदमी शराब की ओर बढ़ता है, पर स्त्रियों की ओर बढ़ता है, सप्त विष्णुओं की ओर बढ़ता है। बहुत दुर्लभ है अच्छे लोगों की संगति, सुसंगति मिलना बहुत दुर्लभ है बंधुओं। सोने के पहले अपने आप को धन्यवाद दिया करो, अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपाया करो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास कोई व्यसन नहीं है, हमारे परिवार में कोई व्यसन नहीं है, हमारे बच्चों की संगति ऐसी है जो कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। अपने आप को बड़ा गर्वीला बनाया करो, छोटा मोटा मत समझा करो। बहुत बड़ी संगति तुम्हें सुसंगति मिली है, उत्तम देश मिला है, भारत देश मिला है, उसमें भी आर्यखंड मिला है। बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए हर माता पिता को जिसके बेटे सुसंगति में पल रहे हैं, जिनके बेटों ने अपने जीवन में कोई व्यसन में हाथ नहीं डाला है, जिनके पोतों ने कोई व्यसन में हाथ नहीं डाला है,
ऐसे हर परिवार को बड़ा गर्व करना चाहिए, बड़ा गर्व करना चाहिए। मैंने बहुत देखा, बहुत जगहों में घूमा, चातुर्मास किए, गर्मी की, ठंड की, मगर बांसवाड़ा को जो मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि 400 साढ़े 400 घरों में कोई एक आध दो व्यक्ति कोई गलत मार्ग पर हो, बाकी पूरे के पूरे सदमार्ग पर। कम से कम 300 साढ़े 300 लोग अभिषेक करते हैं प्रतिदिन। उधर सदा 10 लाक्षण पर्व जैसे रहता है। एक ही कॉलोनी, मैंने बहुत कॉलोनी देखी, मगर ऐसी कॉलोनी भी नहीं देखी। ये मान लो मंदिर, मंदिर के पास चारों तरफ रोड, फिर जैन समाज के घर, फिर रोड, फिर जैन समाज के घर, फिर गली, जैन समाज के घर। मात्र 20 घर थे उस समय 2007 में, 10 ब्राह्मणों के और 10 सुनारों के, बाकी पूरे जैन समाज का गढ़, पूरा जैन समाज का गढ़। कैसा आदर्श चरित्र है, सारे युवा पवित्र है। सुसंगति मिल गई, सुसंगति मिल गई। 2000 लगे थे पीछे, 2004 से विघ्न बाधाएं आती रही। कोई ने छल कपट बीच में कर दिया, 2004 का चतुर्मास हो ही जाता, मगर ऐसा विघ्न आया एम टेम पर, और हम भी सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। 2004 में फिर 13 दिन के अंदर 450 किलोमीटर हम सूरत पहुंचे, मात्र 13 दिन में ईडर से। फिर उसके बाद 2005 में भिंडर में चतुर्मास हो गया। 2006 में लगे रहे तो उदयपुर वालों ने पकड़ लिया, मगर 2007 में उन्हें सफलता मिली। और उन युवाओं का कहना था कि महाराज, अगर वो चतुर्मास नहीं होता तो हमारी कुसंगति हो जाती और हम विष्णु में उतर जाते, विष्णु में उतर जाते, पाप में उतर जाते। इधर बोधि दुर्लभ में कह रहे हैं, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। बहुत पुण्य चाहिए सत्संगति पाने के लिए। पूरी कांदू कॉलोनी आज संस्कारित है, बांसवाड़ा भी वैसे संस्कारित है। पूरा अगर बागड़ भी देखा जाए तो 1-2% अगर पूरी समाज में कोई ऐसे मिल जाए, चाहे वो नौगामा हो, चाहे बागी दौरा हो, पूरा एरिया घूमा जाए, और क्या गर्व है मुझे वहाँ। ठंड में वहाँ कोई गर्म कपड़े पहन करके मंदिर नहीं आता, शॉल ओढ़ करके भी नहीं आते। जैसे तुम बैठे हो ऐसे ही मंदिर आते हैं, कितनी भी ठंड पड़े। ऐसे नहीं कि साल उतार करके बाहर रख देते हो, नहीं। केवल एक स्कूल जाने वाला बच्चा स्वेटर पहन करके मंदिर आता है, वो भी ड्रेस में है तो। बाकी पूरे बागड़ में मैंने देखा सब जगह ठंड में बिल्कुल साधारण ऐसे ही कपड़े पहनकर आदमी मंदिर आता है। महिलाएं मंदिर आती है, बालिकाएं मंदिर आती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कपड़े रोज रोज नहीं धुलते, महीनों में धुलते हैं। इन्हीं को पहन करके हम कहां कहां जाते हैं। और आजकल तो ऐसे भी बेशरम होंगे तो उन्हीं कपड़ों को स्वेटर पहन करके लैट्रिन भी चले जाते हो। ऐसे भी लोग होंगे पूरे बागड़ के अंदर। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं सारे भारत में इसकी चर्चा करता हूं कि वहां गरम कपड़ा पहन करके कोई नहीं आता, शॉल ही नहीं ओढ़ते, खादी का साल भी नहीं ओढ़ते, और मंदिर आते अपने अपने घरों से। फिर मंदिर से जाने के बाद ओढ़ते होंगे, मुझे कोई गम नहीं, मगर खुशी ये है कि 3 लोक के नाथ के पास जब आते हैं तो पूरा शुद्ध पवित्र भावना के साथ और शुद्ध वस्त्रों के साथ आते। यह है सुसंगति का प्रभाव,
यह है उत्तम देश का प्रभाव। और ऐसी सुसंगति, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। और दुर्लभ क्या है? श्रावक का कुल पाना। श्रावक का मतलब है स्व यानी श्रद्धावान, बा यानी विवेकवान, और का यानी क्रियावान। इन क्रियाओं से ये दुर्लभ, श्रावक कुल पाना बहुत दुर्लभ है बंधुओं। श्रावक का कुल, ऐसा श्रद्धावान जहां सच्चे देव सास गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा हो, हर क्रिया में विवेक हो, उसे श्रावक कहा गया है। ये श्रावक का कुल पाना बड़ा दुर्लभ है। तुमने सुसंगति भी पाली मगर मिथ्यात्व में चले गए, सरागी देवी देवताओं को पूजने लगे, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां मस्तक झुकाने लगे। थोड़ी सी परेशानी आ गई, चले गए वहां, वो हमारे कुल देवता हैं। कहीं पितरों को पूजने लगे, पता नहीं किस किस को पूजने लगे, कहां मिथ्यात्व में चले गए। इसलिए पंडित जी साहब दौलत मंगत राय जी कहते हैं कि उत्तम देश संगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। मनुष्य पर्याय तो पाली, संगति भी अच्छी पाली, मगर श्रावक के गुण नहीं आ पाए, अष्टमूल गुणों को धारण नहीं कर पाए, सप्त विष्णुओं का त्याग नहीं कर पाए। संगति अच्छी तो पाली मगर धर्म को नहीं समझ पाए, मिथ्यात्व की ओर में बह गए, मिथ्या मार्गों में चले गए। दुर्लभ है सम्यक, दुर्लभ है संयम, पंचम गुण ठाना। और क्या कह रहे हैं? दुर्लभ है सम्यक दर्शन का प्राप्त करना, पहचान ही करना सबसे पहले देव की। कैसा है देव हमारा? 18 दोषों से रहित, 46 मूल गुणों से युक्त, ऐसा हमारा अनंत परमेष्टि, अनंत देव। गुरु 28 मूल गुणों को धारण करने वाले या 36 मूल गुणों को धारण करने वाले आचार्य परमेष्टि, 25 मूल गुणों को धारण करने वाले उपाध्याय परमेष्टि, और जिन वाणी जो किसी के द्वारा खंडन मंडन को प्राप्त न हो सके, ऐसी जिन वाणी पर आस्था करना, विश्वास करना कितना दुर्लभ है। आज हम टीवी में जो देख लेते हमारी आस्था वहीं हो जाती। आज बच्चों ने अभी लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें देखी, जब उनसे हम धर्म की बात करते हैं तो वो अपनी टीवी में देखी हुई बातें हमारे सामने परोसने लगते हैं। भगवान राम के बारे में अनेक अनेक दर्शनकारों ने अपनी अपनी बात कही, और हमारे जैन दर्शन ने भी भगवान राम के बारे में अपनी बात कही, मगर उन बच्चों को अटपटा लगता है जब जैन दर्शन की बात सुनते हैं, जब जैन दर्शन के बारे में राम और रावण की बात सुनते हैं, लक्ष्मण भैया की बात सुनते हैं, जनकनंदिनी सीता की बात सुनते हैं, मंदोदरी की बात सुनते हैं, कैकेयी की बात सुनते हैं। महाभारत को देखा उन्होंने, और जब जैन दर्शन के महाभारत को वो सुनते हैं तो उनके अंदर अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं, शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैन दर्शन के रहस्यों को जब हनुमान जी के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तब उन्हें एक बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में उन्होंने टीवी के सामने बैठकर के जो देखा है उसी को वो प्रामाणिक मान लेते हैं, उसी को वो सत्य मान करके अपने जीवन में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अरे अंजना माँ राजकुमारी थी, तो राजकुमार को ही तो जन्म देगी वो। मैंने अलवर के अंदर 1.5 घंटे प्रवचन दिया था हनुमान जी के ऊपर। पूज्य मुनि श्री का अचानक अस्वस्थता आ गई थी, तो बोले कि प्रवचन कौन करेगा।
देव सागर जी से कहा तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो महाराज ने कहा फिर तुम ही करो। हमने कहा हम तो स्टेप नहीं है महाराज, आप तो चाहे वहाँ फिट कर दो, चाहे जहाँ फिट कर दो। और फिर पूरे में स्पीकर लगे थे, 150 स्पीकर लगे थे नगर में 1999 के चातुर्मास। अचानक हनुमान जी के ऊपर से मैंने बोलना चालू कर दिया और जो महाराज का प्रवचन पूरा आधा पेपर छपता था, मेरा भी छपा। उसमें हेडिंग थी, हनुमान जी बंदर नहीं सुंदर थे। कई लोगों के फोन पत्रकार के पास आए तो उसने कहा कि भैया मैं तो नहीं समझता, तुम आकर के महाराज से चर्चा कर लो। एक भी नहीं आया। अरे हमारे हनुमान जी का वंश था बानर वंश, ना कि हनुमान जी बानर थे। अभी अलवर के पास एक विराट नगर पड़ता है, तो एक आचार्य धर्मेंद्र के पिताजी ने वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बनाया। मैं तो नहीं गया था, गर्मी बहुत थी, मगर पूज्य श्री गए थे ऊपर, वो ले गए। अब उन्होंने बताया कि देखो महाराज मैंने ये हनुमान जी का मंदिर बनाया। अब उन्होंने मनुष्य की आकृति में वहाँ हनुमान जी को बिठाया। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब तो आप मानोगे इनको। महाराज ने कहा हाँ मैं मानूंगा, ये राजकुमार हैं अभी, और जब ये मुनि बनकर के मोक्ष जाएंगे मैंने मानूंगा। उन्होंने मनुष्य की आकृति, कोई पूछ नहीं बनाई उनकी। उनका विरोध हुआ उस समय, मगर उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो जब व्यक्ति के मन में सत्य प्रकट होने लगता है, धर्म का स्वरूप जब उसे समझ में आने लगता है, उसे देव सास गुरु की पहचान जब उसके जीवन में होने लगती है, तो उसके अंदर सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है। जो कह रहे हैं यहाँ पर, दुर्लभ है सम्यक, दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। बहुत दुर्लभ है बंधुओं सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, बहुत दुर्लभ है। अब इसमें और अपन थोड़ी सी गहराई में चलें कि चलो तुम सच्चे देव को मानते हो, सच्चे गुरु को मानते हो, सच्ची जिनवाणी को मानते हो, मगर 6 महीने से ज्यादा तुम्हारी लड़ाई किससे चल रही है? आना जाना बोलना चालना किससे बंद है? किसको मिटा रहे हो तुम 6 महीने से? मानसिक मन से किन किन के प्रति तुम बुरे भाव कर रहे हो? गया सम्यक दर्शन खत्म। मानते रहो तुम सच्चे देव सास गुरु को, कुछ होने वाला नहीं। कसाई तुम्हारी कितनी चल रही है, कितने दिन हो गए? कसाई चलते चलते परिवार में भी हो सकती है, रिश्तेदारों में हो सकती है, व्यापार में हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। और 6 महीना अगर पार कर गई वो कसाई तुम्हारी, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन खत्म हो गया। कितना भी तुम आहार दान दे दो, पूजन पाठ कर लो, अभिषेक कर लो, स्वाध्याय कर लो, माला फेर लो, सब कुछ कर लो, वो सब पुण्य तुम्हारा मिथ्यात्व में पाप की नाली से बह रहा है। परिणामों की निर्मलता बहुत जरूरी, क्षमा भाव सबके प्रति होना बहुत जरूरी। 6 महीने के पहले पहले तक तुम्हें माफ है, तुम्हारे सम्यक दर्शन में थोड़ा बहुत दोष लगेगा, मगर 6 महीने जैसे ही पार हुए बस तुम्हारा सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। तुम अच्छी संगति कर रहे हो, तुम बीड़ी भी नहीं पी रहे हो, तुम सिगरेट भी नहीं पी रहे हो, तुम गुटखा भी नहीं खा रहे हो, तुम पान भी नहीं खा रहे हो, संगति बहुत अच्छी है, मगर तुम मिथ्या दृष्टि हो। पूजन भी कर रहे हो, अभिषेक भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, मगर सम्यक दर्शन का अभाव है। इसलिए यहां दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ है यह सम्यक दर्शन। पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा में, जो 1000 साल पहले लगभग हुए होंगे कार्तिकेय स्वामी, उन्होंने कहा उंगली पर गिनने वाले लोग हैं सम्यक दृष्टि, उंगली पर गिनने वाले। सोचना जरा। इसलिए जैन दर्शन अपने परिणामों के ऊपर बहुत बड़ी ताकत और जोर देता है।
कि अपने परिणामों को तुम कितना पवित्र बना करके रख सकते हो, दूसरों के प्रति कितना प्रेम वात्सल्य रख सकते हो, कितना उसे माफ कर सकते हो, कितना माफ कर सकते हो। महाराज जी हम क्या करें, हमारा क्रोध बहुत तेज है, रुकता नहीं। तो एक काम करना, 6 महीने जिसकी लड़ाई के होने लगे उसके 5 मिनट पहले उसके घर चले जाना, जिससे तुम्हारी लड़ाई हो। जिनका क्रोध नहीं रुकता है, जिनका मान नहीं रुकता है, जिनकी मायाचारी छल कपट नहीं रुकता है, और जिनका लोभ नहीं रुकता है, जिनके राग द्वेष नहीं रुकते हैं, तो तुम 6 महीने के 5 मिनट पहले उसके घर चले जाना जिससे तुम्हारी लड़ाई चल रही है, और बिल्कुल अंदर से भीग जाना। अब उसके हाथ जोड़ करके कहना, भैया हमारे अभी तक ऐसे पाप का उदय था कि हम आपसे बोल चाल बंद थी, आपके प्रति बुरे भाव करते थे, आदि आदि हम गालियां बकते थे, दुनिया की जो भी तुम उसके लिए करते थे। और बिल्कुल उससे कहना, मैं अंदर भाव से तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम मुझे क्षमा करो, मगर तुम्हें मालूम है कि मैं क्रोध के बिना नहीं रहता, मुझे क्रोध आ ही जाता है। देखो मैं बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ, तुम्हारा सम्यक दर्शन खत्म नहीं होगा और तुम्हारी कसाएं भी बनी रहेंगी, कसाएं भी होती रहेंगी। तुम करते रहना कसाई, करते रहना राग द्वेष। बस तुम क्या करना, ये सब निवेदन करके बिल्कुल अंदर से मायाचारी मत करना, बिल्कुल अंदर से भीग जाना, और इतनी इतनी करुणा और इतनी दया भाव से तुम उसे क्षमा करना। हो सके तो उसके पैर छू लेना, और जब आने लगो तो पकड़ करके 2-3 ठूसे मार करके आ जाना। तुम्हारी गुस्सा चालू, वो कसाई खत्म हो गई, अब ये नए कसाई चलेगी 6 महीने तक, लड़ते रहो फिर। और फिर 5 मिनट पहले जब 6 महीने पूरे होने लगे, 5 मिनट पहले फिर चले जाना और फिर क्षमा मांग लेना। ऐसे ही हाथ पैर जोड़ लेना, उसके सब कुछ कर लेना कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई उस समय, मगर क्या करें, मुझे क्रोध ही नहीं रुकता मुझसे, इसलिए अब तुम बिल्कुल क्षमा कर दो, मैं तुम्हें अपने मन से क्षमा करता हूँ। गले लगा लेना, मगर गला मत घोंट देना। जैसे भीम को दुर्योधन करता था तुम ऐसे मत करना। तुम तो जाना, सब कुछ करना, बस 5 मिनट पहले जाकर पूरा अंदर से भीग करके फिर क्षमा मांगना और कहना, मैं पापी अहंकारी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, तृष्णावान हूँ, मैंने आपके साथ हमेशा धोखा किया है, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपको माफ़ करता हूँ। और सब कुछ करके उठ करके फिर 2-4 जमा के आ जाना, क्योंकि तुम्हारी कसाई तुमसे नहीं रुकती। तो भी तुम्हारा सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा बंधुओं। कितना सरल रास्ता बता दिया। मगर 6 महीने के पहले एक बार अंदर से क्षमा याचना करना पड़ेगी। चाहे देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी हो, सासू माँ हो, बहू रानी हो, कोई भी हो, ये करना पड़ेगा। जो दुर्लभ है सम्यक दर्शन, अगर इसे सुरक्षित और बचा करके रखना है तो दुर्लभ संयम, दुर्लभ संयम। जब सम्यक दर्शन बचेगा, सुरक्षित होगा, तो फिर तुम संयम की बात करोगे, पंचम गुण स्थान प्राप्त करने की बात करोगे, यानी 12 व्रतों को लेना तुम अपने जीवन में भाव बनाओगे। कितना दुर्लभ है, दुर्लभ संयम, पंचम गुण उठाना, यानी पंचम गुण स्थान को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ। पहले तो सम्यक दर्शन को ही सुरक्षित कर लो, फिर 2 प्रतिमा ले लो, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे धारण करके तुम पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लो। दुर्लभ रत्नत्व आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ है रत्नत्व को प्राप्त करना, बहुत दुर्लभ। केवल कपड़े उतार देने से कोई रत्नत्व धारी नहीं हो जाता बंधुओं।
उसके अंतरंग के परिणाम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है वो 24 घंटे, किसमें लगा है, कौन से गोरख धंधे में लगा है, कौन से गोरख धंधे में लगा है। कह रहे दुर्लभ रत्नत्व का आराधन, दीक्षा का धरना। दुर्लभ है पहले रत्नत्व को प्राप्त करने वाले, उनकी भक्ति करना बहुत दुर्लभ है। सच्चे मुनिराज देखने को नहीं मिलते बंधुओं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनकी आराधना, रत्नत्रय की आराधना और दीक्षा का धरना बहुत दुर्लभ है। और क्या कह रहे हैं, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। मुनि व्रत तो धारण कर लिया, मगर दुर्लभ मुनि व्रत पालन, उन व्रतों का दुर्लभता से पालन होता है, बहुत मुश्किल से पालन होता है। और फिर शुद्ध भाव धरना, अपने परिणाम दिन भर शुद्ध पवित्र बना करके रखना, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, घृणा नहीं करना, किसी को धुतकारना नहीं, किसी से रागान्वित नहीं होना, किसी को खूब प्रसन्नता से उसके पास उठने बैठने में बड़ा आनंद, और दूसरा आ गया तो मुंह फुला लिया। इसलिए शुद्ध भाव, दुर्लभ मुनिवर के वेद पालन, शुद्ध भाव करना बहुत दुर्लभ है। शुद्ध भाव रखना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। और दुर्लभ से भी दुर्लभ क्या है, हे चेतन आत्मा, बोधि ज्ञान पावे। आत्मा की पर्याय बनाना, आत्मा की पर्याय बनाना। और जब ये बोधि ज्ञान तूने पा लेगा तो पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भाव में आवे, फिर अपने जीवन में ऐसी बोधि को प्राप्त करेगा जो दुर्लभ से दुर्लभ है, बहुत कठिन से कठिन है, बहुत कठिन से कठिन है। उस चैतन्य जो पाली ये बोधि, फिर उसे केवल ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा। पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भव में आवे। बहुत दुर्लभ, बहुत तपस्या। चलो इतना तो कम से कम कर लो, सम्यक दुर्लभ पंचम संयम पंचम गुणिष्ठाना। कम से कम अणुव्रत तो धारण कर लो रे भैया। साधुओं का समागम की यही सार्थकता होती है कि चलो तुम मुनि नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, तुम आरिका नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर कम से कम एक श्राविका श्रोमणी तो बन सकती हो, एक श्रावक श्रोमणी तो बन सकते हो। 2 प्रतिमा इन्हें 12 व्रतों को धारण करना, ये श्रावक श्रोमणी बनने की उपाधि। श्रावक श्रोमणी और 16वें स्वर्ग में जाने का रास्ता है। 16वें स्वर्ग तक अणुव्रतों को पालन करने वाला जीव जा सकता है। ये दुर्लभ भावना, ये बोधि दुर्लभ भावना को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कैसे निगोद से निकल करके जीव और तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त कराने की बात कर रहे हैं मंगत राय जी महाराज, पंडित जी। तो हम समझें अपने जीवन में कि हमने इस मनुष्य पर्याय को कितनी दुर्लभता से पाकर, और यहीं हम शांत हो जाएंगे। ऐसा कौन सा व्यापारी है, ऐसा कौन सा व्यापारी है कि जिसके व्यापार में, जिसे बड़ी दुर्लभता से जिसका व्यापार जमा हो, बहुत मेहनत करने के बाद जिसकी दुकान चल रही हो, माइंस चल रही हो, स्टॉक चल रहा हो, बड़ी दुर्लभती है, बहुत दुर्लभता से बहुत पापड़ बेले हैं, और वो छोड़ देगा, बंद कर देगा दुकान। मुझे तो नहीं लगता कि भारत की दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा कि जबरदस्त व्यापार चल रहा हो
और बंद करके घर में हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाए, कुछ नहीं करना, बस बहुत हो गया। अरे तुम क्या करोगे रे भाई? धीरू भाई अंबानी जैसा आदमी भी जब मरणासन अवस्था में था तब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी क्या मंशा है? बोले कुछ नहीं, अगर मैं स्वस्थ हो जाऊं तो 10-5 फैक्ट्रियां और डालूंगा मैं भी। और देखना, जिसके मरने के बाद जिसके बेटों ने फैक्ट्रियां भी बंद नहीं की। सूरत में जब हमने चतुर्मास किया 2004 में, तब लोगों ने बताया कि महाराज उनकी यहाँ फैक्ट्रियां हैं, यान क्या बनता है, मगर वो बंद नहीं हुई। मैंने कहा उनके मरने पर भी बंद नहीं हुई? बोले नहीं हुई, क्योंकि एक बार अगर फैक्ट्री बंद हो जाए तो 3-4 दिन उसको गर्म होने में, चालू होने में लगता है। बोलो बंधुओं, किस काम का ऐसा पैसा? पिता के मरने के बाद भी फैक्ट्रियां बंद नहीं। कितनी दुर्लभ थी ये मनुष्य पर्याय। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी दुर्लभता से तुम धन कमाते हो तो उसे बंद करना नहीं चाहते, उसे बढ़ाते ही बढ़ाते जाते हो। ऐसे ही तुमने इतनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय को पाया है और ऐसे ही बंद कर दोगे जीवन, ऐसे ही छोड़ करके चले जाओगे, अरे व्यति बन करके जाओगे तो जीवन का आनंद ही अलग होगा। जो दुर्लभ है पंचम गुण स्थान, पंचम गुण ठाना, पंचम गुण स्थान बना करके मरो, तभी वो मरना सार्थक है, तभी वो सार्थक है। नहीं तो ऐसे तो बहुत मरते हैं, मर रहे हैं, मरेंगे। मर रहे 1 लाख से ऊपर हो गए कोरोना में मरने वालों की संख्या भारत में। अपन भी मर जाएंगे क्या? ऐसे ही मरेंगे? फिर एक सामान्य अन्य जाति का व्यक्ति भी मरेगा और एक जैन भी मरेगा, क्या अंतर होगा? एक भील भी मरेगा, एक आदिवासी भी मरेगा और हम भी मरेंगे। दोनों को उसी जगह पर जला दिया जाएगा। और अगर एक व्रती मरेगा, एक पंचम गुण स्थान को धारण करने वाला संलेखना पूर्वक मरेगा, आदि व्याधि उपाधि से परे होकर के मरेगा, तो उसका जीवन ही एक अलौकिक होगा, उसकी चर्चा ही एक अलौकिक होगी, उसकी जय जयकार होगी। किसने कम से कम संयम धारण करके पंचम गुण स्थान प्राप्त करके, संयमा संयम धारण बन करके पंचम गुण स्थान करके मरा है, धन्य है ये श्रावक। ये श्रावक श्रोमणी बन करके मरा है। इसने अपने जीवन में धर्म को समझा है, इसने अपने जीवन में सम्यक को पहचाना है और इसने अनुव्रतों को पहचान कर अपने जीवन में अनुव्रत धारण करके अपने आप को धन्य किया है, अपने माता पिता को धन्य किया है, अपने परिवार को धन्य किया है। और अगर किसी साधु का नियोग मिल गया, संयोग मिल गया उस अंत समय, तो उन्होंने मुनि बना दिया, उन्होंने आरिका बना दिया, तो लो साहब तुम्हारी बैकुंडी निकलेगी और तुम्हारा घर वो कहलाएगा इनके घर से मुनि बने थे, इनके घर से मुनि बने थे। इनका समाधि स्थल देखने चलो, उस निसदिका में कम से कम एक कायोत्सर्ग करने चलो, निसदिका बनेगी। समझो बंधु इस मनुष्य पर्याय की कीमत। आपका समय हो रहा है, हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसको समझकर अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। कितनी दुर्लभता उन्होंने बताई इस मनुष्य पर्याय की। अगर इसके बाद भी हम नहीं चेते, नहीं समझे, तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली स्थिति है कि जैसे हम देखते हैं जब जंगल जाते हैं, भैंसें खड़ी रहती हैं, सूसू करती रहती हैं, पोटी करती रहती हैं और उधर से ट्रक वाले हॉर्न के ऊपर हॉर्न बजाते हैं, गाड़ी वाले, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इधर उधर मुंह घुमा करके देखती रहती हैं, खड़ी रहती हैं बेचारे ट्रक वालों को नीचे कच्ची रोड पर
उतार करके निकालना पड़ता है। कई बार तो ट्रक उन्हें टच करना पड़ता है, तब वो हिलती हैं थोड़ी सी। तो भैया भैंस तो कम से कम हिल ही जाती है भैंस तो हिल ही जाती है, तुम भी थोड़ा हिलो, थोड़ा विचार करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस दुर्लभ पर्याय की चिंता करो। इसलिए मैं कहता हूं 12 भावना जरूर रोज पढ़ना चाहिए। वो राजा राणा छत्रपति वाली नहीं, ये मंगत राय की, भूदेव दास की, और इनको बहुत सरल हैं। सब बैठ करके एक बार सोने के पहले जरूर पढ़ा करो, और पढ़ करके विचार किया करो। रात को तुम्हें स्वप्न आएंगे, स्वप्न आएंगे कि तुम मुनि बन गए हो, आहार ले रहे हो। अभी तो स्वप्न आते होंगे आहार देने के। अभी इतने लोग बैठे, किसी को एक स्वप्न नहीं आया होगा कि मैं आरिका बन गई और मैं आहार ले रही हूँ। किसी को स्वप्न नहीं आया होगा कि मैं मुनि बन गया, एलक छुल्लक बन गया और मैं आहार ले रहा हूँ। देने के तो जरूर आए हों, देने के तो घरों में भी आए होंगे, मगर एक बार लेने का स्वप्न अपने मन में लाओ। और ये कब आएगा? जब तुम वैराग्य से भर करके सोओगे, जब तुम ये 12 भावना भा करके, इसका चिंतन करके जब तुम शयन करोगे, तो कभी ना कभी ऐसा स्वप्न भी आएगा कि तुम आहार ग्रहण कर रहे हो, तुम ले रहे हो। नोट गिनने के स्वप्न तो बहुत आए, मगर माला फेरने का स्वप्न नहीं आया। ग्राहक दुकान चलाते हुए के स्वप्न आए, दुकान चला रहे हैं, ग्राहक आ रहा है, पैसे दे रहा है, नोट गिने जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, ये सब आया। मगर माला फेर रहा हूं मैं, मंदिर में पूजन कर रहा हूं। अभिषेक का तो कभी कभार आया गया होगा कि अभिषेक करते हुए, मगर कभी अणुव्रती बनने का, एलक छुल्लक आरिका छुल्लिका बनने का, मुनि बनने का कभी स्वप्न आ जाए बंधु, अहो भाग। बड़ा मंगलकारी स्वप्न है, बड़ा मंगलकारी स्वप्न है, जीवन को आनंद देने वाला है। और कभी न कभी वो स्वप्न साकार होगा। अगर शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में आया है तो वो फल दिए बिना नहीं जाएगा। भावना बनाने से स्वप्न, जब दिन भर जो हम सोचते हैं वही तो स्वप्न में आता है। जो हम सोचते हैं, जो अधूरा रह जाता है, जिससे हम तृप्त नहीं हो पाते या उस कार्य को हम कर नहीं पाते, तो वो स्वप्न के रूप में उदय में आ जाता है। अब वो किस तिथि में, कौन से पहर में आया, कितने दिन बाद उसका फल मिलेगा, वो सब लिखा है जैन दर्शन में, सब कुछ लिखा है। तो हम समझें, धर्म भावना को और सुन करके आज ये 12 भावना समाप्त करें। एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, इन्हें मिथ्या मार्ग को चलाने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं। कल्पित नाना युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे, और अनेक अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाकर, कल्पनाएं करके हमारे ज्ञान को हरण कर लेते हैं। हो छुचंद्र सब पाप करें सिर कर्ता के लावे, और अपनी मनमानी करते हैं, दुनिया के पाप करते हैं छुचंद्र होकर के, और सिर कर्ता के लावे। कोई छिनक कोई करता ये जग में भड़कावे, कोई थोड़ा पाप करता है, कोई जग में इधर उधर लोगों को भटकाता है। बीत राग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, यानी बीत राग जिनेन्द्र भगवान की जो निर्दोष वाणी है, उस वाणी को सुनकर के सत्य तत्व का वर्णन जामे सबको सुखकारी, और जीव अजीव आश्रव बंध संभव निर्जरा, और मोक्ष जिस वाणी में वर्णन है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकारी है, सुखकारी है। इसका चिंतन बार बार कर श्रद्धा उद्धरना, और अपने अंदर बड़ी श्रद्धा, इसका चिंतन करना।
बार बार इसका चिंतन करना, श्रद्धा और अपने मन में, अपने हृदय में श्रद्धा धरना। मंगत इसीलिए जतनते एक दिन भव सागर तरना। तो मंगत राय जी कह रहे हैं, इसी कारण से बड़ी सावधानी से अगर इस धर्म को तुम अपने जीवन में धारण कर लेते हो तो एक न एक दिन भव सागर से तुम तर जाओगे और अपने जीवन को पवित्र बना लोगे। ऐसा ही विचार। अपनी वो बहुत लंबी कहानी पढ़ी है सुकौशल की, 5 मिनट में 6 मिनट में उसे पूरी करता हूँ। और वह 32 सेठानी का बेटा, जयावती का अंतिम सेठानी का बेटा सुकौशल, जब विचार करता है और माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है, वो कहती है भिखारी है, भिखमंगा है। मगर वो कहता है ये भिखारी नहीं हो सकता, ये भिखमंगा नहीं हो सकता, इतना तेजस्वी है। जब दासी सुनंदा कहती है बेटा ये तेरी माँ गलत कह रही है, तब वो जयावती धुतकार देती है सुनंदा को और गुस्सा करके नीचे चली जाती है। उसकी 32 सेठानियाँ दुखी होकर के चली जाती हैं, भोजन के लिए बुलाती हैं। तो सुकौशल कहते हैं कि जब तक उनके बारे में मुझे सच सच नहीं पता चलेगा तब मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तब वह सुनंदा दासी कहती है कि सेठ जी ये इसी राजमहल के सेठ थे, सिद्धार्थ इनका नाम है, और ये 32 सेठानियाँ उनकी हैं जो तेरी माताएं हैं। ये 32 सेठानियों की कोई संतान नहीं, क्योंकि सबसे छोटी जो सेठानी थी जयावती जो तेरी माँ है, ये मिथ्यात के उसमें पड़ गई, इसकी संतान नहीं हुई। पर पूज्य मुनिराज ने इसे संबोधन किया और सदमार्ग में इसे लगाया, जिनेन भगवान की भक्ति पूजन कराया और 7 साल के बाद संतान होने की बात कही। सेठ जी 7 साल तक तुम्हारे जन्म के लिए रुके और तुम्हारे जन्मते ही सेठ जी तुम्हें तिलक लगा करके और चले गए और उन्होंने नयनधर महाराज से दीक्षा धारण कर ली। ये वही सेठ है जो आज सिद्धार्थ सागर बन करके आज अपने नगर में आए हैं। अच्छा ठीक है। और वो सुकमाल सुकौशल वो भी घर से निकलते हैं और मुनिराज के चरणों में बैठकर संसार की असारता को पूछते हैं कि हे भगवान दुर्लभता क्या है संसार में। तो ये बहुत ही दुर्लभ भावना पूज्य सिद्धार्थ सागर महाराज उसे समझाते हैं। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म। उसकी रानी गर्भवती थी, वह सुकौशल आता है और गर्भ में ही तिलक लगा करके चला जाता है कि इनके गर्भ से बालक होगा और ये बालक ये सारी धन दौलत वैभव का मालिक होगा और मैं जा रहा हूँ। और वह बालक पूज्य सिद्धांत सागर महाराज के साथ दीक्षा ले लेता है, मुनि दीक्षा ले लेता है। और दोनों मुनि वहाँ से विहार करते हुए कई जगह भ्रमण करते हैं। और ये जयावती जो माँ थी इतनी क्रूर हो गई मुनियों के प्रति, इतनी कसायों से भर गई, इतनी कसायों से भर गई, इसे मुनियों से नफरत हो गई और ये आत्म ध्यान के कारण मरकर व्यांगनी हुई। देखना व्यांगनी हुई और वहीं जंगल में इसका व्यांगनी का जन्म हुआ। फिर इसकी भी 3 संतान हुई और वह दोनों मुनिराज भ्रमण करते हुए नगर नगर में धर्म की प्रभावना करते हुए एक बार उसी जंगल में पधारे और योग धारण कर लिया, ध्यान में बैठ गए। और प्रातः काल जब ध्यान से उठे, आहारचर्या का समय हुआ और व्यांगनी ने देखा तो वह उन मुनिराज जब जैसे ही वो आहार के लिए खड़े हुए
अब उस पर्वत से उतर करके नगर में आ रहे थे और ब्यागनी उसी पर्वत में गुफा में रहा करती थी। ब्यागनी एकदम दौड़ी झपटी, सिद्धार्थ मुनिराज को तो खा गई, उसके बच्चे खा गए। और जब वो तो बैठ गए ध्यान में उपसर्ग समझ करके दोनों मुनिराज, अब उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया और सुकौशल को भी खाने लगी। मगर उन्होंने आत्मचिंतन में चले गए, आत्मा की पर्याय धर्म को बना लिया और लीन हो गए। और वह ब्यागनी खाते खाते सुकौशल के शरीर में एक चिन्ह था, वो चिन्ह उसे दिखाई पड़ा, और ये तो मेरा बेटा है। मैं पूर्व पर्याय में सेठानी जयावती थी, जाति स्मरण हो गया ब्यागनी को। उसने उन्हें वहीं खाते खाते छोड़ दिया, वहीं खाते खाते छोड़ दिया। मगर मुनिराज तो ऐसे ध्यान में लीन थे कि वह स्वर्ग में जाकर के दोनों का जन्म हुआ। और ब्यागनी ने भी अपनी निंदा गरा की और अणुव्रत धारण करके ब्यागनी ने भी इस देह को छोड़ा। जाति स्मरण हो गया कि ये तो मेरा बेटा था और ये मेरी पति थे। मैं दुष्टन पति को खा गई, अपने बेटे को खा गई। धिक्कार है ऐसा मोह, धिक्कार है संसार की असारता, और वह व्रती बन गई। देखना, एक ब्यागनी व्रती बन गई, एक श्यालिनी व्रती बन गई, सुकौशल की भाभी। और अपना कल्याण कर गई। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? आज 14 महीने क्या 15 महीने से प्रवचन कर रहा हूं। कम से कम 15 नियम तो हो ही जाना चाहिए थे। अणुव्रत तो कम से कम 12 धारण कर ही लेना चाहिए थे। 11-15 जुलाई से 2019 से चल रहे हैं प्रवचन, और ये 2020 क्या चल रहा है? अक्टूबर, 5 अक्टूबर हो गया। सोचो बंधुओं, दुनिया में अभी तक कोई साधु ने इतने प्रवचन नहीं दिए होंगे। और रोज नया नया, रोज ताजा। पूज्य मुनि श्री 1.5 घंटे रोज नया नया बना रहे हैं और रोज खिला रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमने डकार नहीं ली और अपने आप से संसार की असारता को नहीं समझा, त्रियंचनी बन गई, व्रती बनकर के स्वर्ग चली गई, और हम वहीं के वहीं रह गए, हम वहीं के वहीं पड़े रह गए। विचार करें, कितना तीव्र मोह, कितनी कसाएं। और जब जाति स्मरण हुआ, संसार की असारता का पता चला, तो वही ब्यागनी व्रती बन करके स्वर्ग चली गई। आप सबके अंदर व्रत लेने का परिणाम जागृत हो, ऐसी पवित्रता आपके जीवन में आए, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।